हेलो गाइस, आपको फिर से लेके चलते हैं राजस्थान कल्चर काका का ब्लॉग में। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही ऐतिहासिक कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये ऐतिहासिक कहानी है टीपू सुल्तान की। तो गाइस, इससे हमें और आपको बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा और इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी प्राप्त होगी। तो गाइस, चलते हैं। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 ईस्वी, मृत्यु 4 मई 1799 ईस्वी में हुई थी, जिन्हें मैसूर का बाग टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है। 18वीं शताब्दी के दक्षिण भारत के मैसूर साम्राज्य के एक महान शासक और योद्धा थे। वे अपने पिता हैदर अली के नक्शे कदम पर चलते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अपने उग्र प्रतिरोध और अपने राज्य में किए गए आधुनिक सुधारों के लिए विख्यात थे। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को कर्नाटक के देवनहल्ली में हुआ। उनके पिता हैदर अली ने अपनी सैन्य प्रतिभा के बल पर मैसूर की वाडियार वंश से सत्ता हासिल की थी। टीपू को एक अच्छी शिक्षा मिली और वह कन्नड़, फारसी, अरबी जैसी कई भाषाओं के जानकार थे। उन्होंने आधुनिक युद्ध कला का भी गहन प्रशिक्षण लिया था। 15 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने पिता के साथ सैन्य अभियानों में भाग लेना शुरू कर दिया और अपनी सैनिक क्षमता का प्रदर्शन किया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-1784 के दौरान 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने मैसूर की कमान संभाली और 1782 में उनका अभिषेक हुआ। उन्होंने अपने पिता के अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध के प्रयासों को जारी रखा और जल्द ही खुद को एक बहादुर और सक्षम सैन्य कमांडर के रूप में स्थापित किया। टीपू सुल्तान की सबसे बड़ी पहचान उनकी उत्कृष्ट सैन्य रणनीति और ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ उनका अटूट संघर्ष था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फ्रांसीसियों से मदद मांगी और कई लड़ाइयों में उन्हें हराया। आंग्ल मैसूर युद्ध। टीपू ने 4 आंग्ल मैसूर युद्धों में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने 1782 में पोलोर की लड़ाई और जंजौर के बाहर अंग्रेजों को हराया। सैन्य नवाचार। टीपू सुल्तान को रॉकेट के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने लोहे और स्टील के आवरण वाले सैन्य रॉकेट का प्रोटोटाइप विकसित किया, जिसका उपयोग उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में प्रभावी ढंग से किया। ये रॉकेट बाद में ब्रिटिश के वुलविच संग्रहालय में प्रदर्शित किए गए। प्रसिद्ध उक्ति। उनकी एक प्रसिद्ध उक्ति थी, शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़िए की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं। टीपू सुल्तान केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक दूरदर्शी और कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने अपने शासनकाल में कई आधुनिक सुधार किए। आर्थिक सुधार। उन्होंने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली, जिसमें नए सिक्के के जारी किए, माप तोल के नए पैमाने और एक आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत की। बुनियादी ढांचा। उन्होंने कावेरी नदी पर एक बांध की नींव रखी, जहां आज कृष्णराज सागर बांध मौजूद है, जिससे जल भंडार में मदद मिली। उन्होंने अपने पिता द्वारा शुरू की गई लाल बाग परियोजना को भी पूरा किया। नौसेना। उन्होंने 1796 में एक आधुनिक नौसेना बनाने का प्रयास किया। वे फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे। उन्होंने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जैकोबिन क्लब के सदस्य भी बने। अंतिम युद्ध और मृत्यु। 1792 में अंग्रेजों और मराठों और निजाम ने मिलकर श्रीरंगपट्टनम पर हमला किया, जिसके बाद टीपू को शांति समझौता करना पड़ा, जिसमें उन्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा और हर्जाना के रूप में अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में रखना पड़ा।
1799 में अंग्रेज़ों ने चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू पर फिर से हमला किया। एक महीने की घेराबंदी के बाद 4 मई 1799 को रंगपट्टन के किले पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। टीपू सुल्तान अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु ने दक्षिण भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का मार्ग प्रशस्त किया। विरासत और विवाद। टीपू सुल्तान की विरासत जटिल है, जहाँ कई लोग उन्हें एक महान स्वतंत्रता सेनानी और दूरदर्शी शासक मानते हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वहीं कुछ ब्रिटिश प्रादेशिक इतिहासकार लेखकों ने उन्हें एक कट्टर धार्मिक शासक के रूप में चित्रित किया है। हालांकि उनके द्वारा किए गए आधुनिक सुधारों और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उनके संघर्ष में उन्हें भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। उनकी मृत्यु के बाद एक अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि आज से हिंदुस्तान हमारा है, जो उनकी ताकत और प्रतिरोध का प्रमाण है। तो गाइस, आज हमने आपको ये ऐतिहासिक कथा सुनाई। इस कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा हमेशा करते रहना चाहिए, चाहे इसके लिए हमें अपने प्राण भी क्यों न न्यौछावर करने पड़े। तो गाइस, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो देख के कमेंट करें।